क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेडिकल की सीरीज कर रहे हैं और अभी कंटिन्यूस जो पेपरों में आ रहा है, बड़ी सीरियस बात जो गवर्नमेंट ने निकाली है वो है चांदीपुरा वायरस, जो बच्चों में बहुत ज्यादा फैलता महसूस हो रहा है। अभी हमारे वलसाड़ और सूरत डिस्ट्रिक्ट में उसकी मात्रा कम या नहीवत है, लेकिन अहमदाबाद या सौराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा पाया गया है और लाइफ थ्रेटनिंग होने के कारण हमने आज ये सोचा है कि हम आज पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर निल्सन चौधरी जी, सेल्वी हॉस्पिटल में है वो, और बहुत बेहतरीन उनकी प्रैक्टिस है। बच्चों के साथ बड़ा बढ़िया उनका डायग्नोस्टिक का रिपोर्ट बटन उनका रेपो रहा है। तो उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि चांदीपुरा वायरस है क्या और उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एग्जैक्टली ये चांदीपुरा वायरस है क्या? चांदीपुरा वायरस एक टाइप की मक्खी होती है जो कि साइज में काफी छोटी होती है अपने नॉर्मल हाउस फ्लाई जो मक्खी रहती है उनके मुकाबले। उसके अंदर उसके शरीर में वो पाया जाता है और जब ये मक्खी जो रहती है वो हमारे हाउस फ्लाई मक्खी कभी काटती नहीं है, ये काटती है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके काटने से ज्यादा दर्द या इचिंग नहीं होता है, लेकिन उसके काटने से हमारे शरीर में प्रवेश होता है ये वायरस का। तो इस वजह से ये वायरस हमारे बॉडी में इस टाइप से आएगा एंड देन अपना काम करता है, मतलब में अपने को बीमार करता है। उसके सिम्टम्स क्या क्या है? मान लो किसी बच्चे को अगर हमें जज करना हो कि उसको चांदीपुरा वायरस है या चांदीपुरा की दिक्कत हो रही है, क्या क्या सिम्टम्स उसको आएंगे? चांदीपुरा वायरस में सबसे ज्यादा चिंतित डॉक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपको ज्यादा समय नहीं देते बच्चे का इलाज करने के लिए। 2 या 3 दिन में बच्चे का काफी तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन आपको अलर्ट कौन सी चीज से रहना है? आपको अलर्ट इस चीज से रहना है कि तेज बुखार 2 या तीसरे दिन में ना हो, तेज मतलब 102 103 ना हो जाए। दूसरा चीज रहता है उसको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है या ये इन्फेक्शन शायद दिमाग में चला गया, तो क्या क्या चीज होगा? पहली चीज तो उसको बहुत हेडेक होगा, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा। दिमाग में जब भी कुछ चीज प्रॉब्लम होता है तो ये 2 चीज तो होती है। उसके अलावा बेहोशी हो सकती है, बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है या एट लास्ट झटका आना या खींच जो बोलते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। अगर ये हुई तो एक डॉक्टर भी यही मानेगा कि इसके दिमाग तक असर हुआ है। तो चांदीपुरा का बेसिकली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वही होता है कि ब्रेन में बहुत इजीली चला जाता है। जैसा कि आपने बताया कि पर्टिकुलरली प्रिकॉशंस जो अगर इसके लेने हो तो जो मक्खी हमारे घर में जो आम मक्खी पाई जाती है उस मक्खी से इसको नहीं फैलता है। मतलब वो उसको बता रहे हैं कि मक्खी है, लेकिन वो मक्खी अलग टाइप की है और जो नॉर्मल मक्खी हमारे घर में आती है उस मक्खी से वो छोटी मक्खी है, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ जी, सैंड फ्लाई एक साइज में भी छोटी मक्खी रहती है और हमारी हाउस फ्लाई कभी काटती नहीं है, सैंड फ्लाई डेफिनेटली काटती है और उससे मच्छर के जितना आपको इचिंग खुजली नहीं होएगा, लेकिन वो काटती है। और दूसरी चीज उसी चीज वो रहती है जहाँ जमीन गीली होती है या अंधेरा रहता है, ये पानी में नहीं होता। जैसे डेंगू के जो मच्छर रहेंगे वो ज्यादातर अपने लार्वे को पानी की भरी हुई जगहों में पनपते हैं, जबकि ये गीली जमीन, अंधेरी जगह, ऐसी जगहों पर पनपते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ये मच्छर पनपे नहीं, और अगर पनपता है और बच्चे को काटता है तो इमीडिएट क्या प्रिकॉशन उसके होने चाहिए? देखिए, इसके काटेगा तो इमीडिएट प्रिकॉशन मेन तो ये है कि शायद बच्चे को पता भी नहीं चले कि मुझे काटा, बिकॉज वो मच्छर की तरह तो तुरंत इचिंग नहीं करने वाला। तो ऑल थिंग्स वी कैन डू इज हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो प्रिकॉशन में ये रहेगा, पहली चीज बच्चे लंबी स्लीव्स के कपड़े पहने, लंबे पैंट पहने। दूसरा चीज ओडोमोस वगैरह चीजें इंसेक्ट को रिपेल करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मच्छर को, उसकी जो ट्यूब्स आती है, परफ्यूम्स, स्प्रे, सब लोशन आते हैं, उन सब से इंसेक्ट्स भी रिपेल होते हैं, है ना? तो हम ट्रैवलिंग में कैरी करते हैं, वो रूटीनली कैरी कर सकते हैं या लगा सकते हैं स्कूल में जाए तभी भी। दूसरा, जहाँ मिट्टी है, गीली मिट्टी है, इवन स्कूल में नर्सरीज में सैंडपिट्स वगैरह रहेंगे, गार्डन्स रहेंगे, तो उन चीजों के लिए कुछ टाइम के लिए, जब तक है ये इतना इन्फेक्शन, तब तक नहीं भेजना चाहिए। स्कूलों को भी वो एक्टिविटीज थोड़ी देर के लिए बंद करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब ये समझें आप लोग कि पर्टिकुलरली अगर मच्छर जो पनपता है
वो या तो अंधेरी जगह पे पनपता है या जहाँ भेज रहेगा। सॉरी टू इंटरप्ट, मच्छर नहीं, हम मक्खी ही बोलेंगे। मक्खी, हाँ मक्खी, सॉरी, मक्खी जहाँ पनपती है वो अंधेरी वाली जगह है, और जहाँ भेज रहेगा मतलब जहाँ नरमी रहेगी या ये हो सकता है या अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और नर्सरी अगर फर्स्ट में सेकंड में आप रखते हो तो वहाँ एक्टिविटी बहुत करवाते हैं, तो वो उसमें एक्टिविटी में जहाँ नरमी हो सकती है या जहाँ अंधेरा जगह हो, वहाँ स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शन है कि आप वो एक्टिविटी अभी फिलहाल तो ना करें जब तक ये निकलता नहीं है। तब तक ये जैसे ये निकलती है, पनपता है जो मक्खी होती है, ये बारिश के सीजन में ही ज्यादा देखी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये उसका यूजुअल रेसिडेंस होता है, जैसे वो क्रिवाइसिस बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में क्रिवाइसिस का मतलब होता है कोई दीवार में ऐसे स्लिट पड़ गया है, जो कच्चे घरों में बहुत इजीली होता है। तो देखो ये स्लिट में क्या होगा, उधर अंधेरा रहेगा और उधर गीलापन भी रहेगा, तो उसके लिए बेस्ट जगह हो जाती है। अभी हमारे यहाँ अर्बन एरियाज में तो हम नहीं सोचते कि ऐसा होगा, लेकिन वापी के होने से हमें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे यहाँ वर्क करने के लिए आसपास के गांव से कितने लोग आते हैं, हम सबको पता है कितने सारे लोग आते हैं। तो उधर तो कच्चे घर रहेंगे, वो तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ये मक्खी धीरे धीरे कर अगर इस टाइप गंदगी में तो ये भी पनपती है, तो इधर के डस्टबिन्स, और हम लोग साउथ गुजरात में रहते हैं तो बारिश तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, गीला तो हर जगह रहेगा, डस्टबिन में हर जगह रहेगा, तो वो फैलते फैलते आ सकती है अगर हम साफ सफाई में रखें। ये जैसे आप कह रही कि फैलते फैलते यहाँ तक आएगा, तो समझना हमको ये है कि ये ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब अगर किसी को हुआ है, किसी बच्चे को हो सकता है। नहीं, ये कोविड जैसा नहीं है कि मैं छींकूंगी तो आपको हो जाएगा। नो, इट इज नॉट दैट वे। अगर आपके यहाँ किसी को हुआ, उसके साथ खाना शेयर करो, ये करो, उससे होगा। आपके सामने छींका खांसा, उससे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी वो मक्खी चाहिए, और हो सकता है कि हमारे आसपास के एरिया में ये मक्खी अभी है ही नहीं, तो नहीं होगा। अच्छा, इसकी रेमेडी जैसे आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली अगर कितने समय में अगर बच्चे को कोई भी अनयूजुअल जो सिम्टम्स देखे गए, जो नॉर्मल बुखार से या नॉर्मल इचिंग से ज्यादा कुछ भी हो, तो कितने समय में उसको इमीडिएट पीडियाट्रिशियन का कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए सर, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि इसका कोई रेमेडी है, बिकॉज नहीं है। जैसे जो भी सिम्टम रहेगा उस चीज का इलाज, और कुछ स्पेसिफिक दवाइयां रहेगी जो कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से दी जाती है, वो की जाएगी। लेकिन पैनिक इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरा ट्रीट करना जरूरी नहीं कि हो जाएगा। कोई पीडियाट्रिशियन आपको ये गारंटी नहीं दे पाएगा कि ठीक है आप समय पर ले आए हैं तो हम इसको इलाज कर देंगे। तो हो सकता है कि ये चीज आप प्रिवेंट ही कर सकते हो, ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो बेटर है कि प्रिवेंट किया जाए। मतलब आप इसको समझें कि इसकी सीरियसनेस ये है कि ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें कोई फिक्स ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है कि जैसे दूसरे किसी में करते हैं वैसे इसमें हो जाएगा। देखो, जैसे मलेरिया है, मच्छर से फैलता है, हमारे पास एंटी मलेरियल्स है। डेंगू का करीब अभी एक प्रोटोकॉल फिक्स हो गया, हमको पता है हर चीज में क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ये काफी साल तक गायब था अपने एरिया से, तो इसके इतने फिक्स प्रोटोकॉल्स नहीं है, इतना जानकारी नहीं है क्या क्या चीज हो पाएगा, क्या काम करेगा। उसके प्रोटोकॉल्स डेफिनेटली बन गए हैं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर इट, और सबको दिए भी गए हैं, बट वी नेवर नो कि ये वर्क करेंगे और कितना करेंगे। इसको आप समझ ले पहले, इसके सीरियसनेस इतनी है कि पेरेंट जो है उनको अपने आसपास के जो एरिया है उनको मतलब विजिलेंट रहना पड़ेगा। वहां अगर कोई दिक्कत पेश आ रही है, वहां आपको लगता है कि गंदगी है, तो उन गंदगियों को इमीडिएट दूर करने का, या जैसे मतलब घर में गमले रखते हैं आप, या घर में टायर अगर कहीं पड़े हुए हैं पुराने घरों में होगा, तो वहां वो दिक्कत पेश आ सकती है। तो आपको सबसे बेहतर काम तो ये है कि आप उसका प्रिकॉशन ही लें, जिससे वो आपका सिम्टम्स आए नहीं या दिक्कत आपको पेश नहीं आए। आप मैडम बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये मक्खी जो है वो बहुत छोटी कतरी है। तो क्या होता था कि अब तक में जो हम लोग समझ रहे थे, पत्रकार होने के नाते भी या पेरेंट होने के नाते भी, हमें समझ रहे थे कि हर मक्खी में उसमें दिक्कत है। नहीं, हर मक्खी में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में बड़ी मक्खी आ रही है तो एक सिग्नल भी तो है ना कि छोटी भी आ सकती है। हाँ, मतलब आपको वो प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा
कि मक्खी ही आपके घर में ना आए, जो भी आप उसको जैसे धुआं है या स्प्रे है या जो भी और मच्छरदानी हो सके, मॉस्किटो नेट है तो उसका यूज करना शुरू कर दीजिए। दूसरा चीज, जो मच्छर की मच्छरदानी है, इट मे नॉट वर्क क्योंकि ये बहुत छोटी है, तो शायद मच्छर ना घुस पाए, लेकिन ये घुस जाएगी। तो छोटी छोटी छेद वाली मॉस्किटो नेट्स और वो उसका मतलब बेस्ट उपाय है। हाँ, मच्छरदानी अगर प्रिवेंशन इज बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने बहुत बढ़िया हमारे दर्शकों को माहिती दी है, क्योंकि क्या सभी लोग घबराए हुए हैं और सभी लोगों को ऐसा है कि आने वाले समय में कहीं कोई दिक्कत न पेश आए या क्या हो सकता है इसका। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चांदीपुर वायरस का समझाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। वेलकम।